नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद प्रोग्राम रोज़नामचे से आज हम मौजूद हैं हैदराबाद बदीन स्टॉप के अड्डे के ऊपर। यहाँ पर जो है वो आल सिंध ऑनर बस एसोसिएशन की जो है वो आज यहाँ पर मीटिंग भी थी, इजलास भी था। इजलास के अंदर बहुत सारी बातें तय पाई, बहुत सारे लाएअमल यहाँ पर तय पाए। यहाँ पर बस ऑनर एसोसिएशन के यहाँ पर चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, दूसरे ट्रांसपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कहना यह है कि गैर कानूनी अड्डे जो शहर के अंदर जगह जगह कायम है, जिसमें लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर गिद्दू चौक और अपना बाईपास का एरिया जो है वहाँ पर गैर कानूनी अड्डे कायम है, उसको फौरी ख़त्म किया जाए। यहाँ पर इन लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वादुआ पे 3 अड्डे नाजायज़ बनाए हुए, 100-150 रुपए सवारी से ले रहे हैं। कपड़े फाड़ते हैं कनेक्टर क्लीनर ड्राइवरों के, उधर गुंडे बिठाए हुए हैं, 10-10 20 मुकामी वहाँ के लोग हैं। इस पे कार्रवाई की जाए। एसएसपी हैदराबाद से हमारी अपील है, डीसी कमिश्नर साहब से, ट्रैफिक एसपी से, इस पे कार्रवाई की जाए और इन अड्डों को गैर कानूनी को बंद किया जाए। और कासम चौक एक गैर कानूनी अड्डा है, उसको भी बंद किया जाए, जिसका केस हम सिंध बस ऑनर एसोसिएशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। तो ये कब से कायम है ये बाईपास वाला अड्डा? ये बंद कराएं, 4 दफ़ा हम केस जीते हैं, अभी इन्होंने फिर गैर कानूनी तौर पे खोला हुआ है। इंतज़ामिया इसके ऊपर क्या करती है? कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसके ऊपर। हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के, हमारे पास फैसले आर्डर सब पड़े हुए हैं सिंध बस ऑनर एसोसिएशन के पास। अच्छा, आज जो आपका इजलास था, इसका एजेंडा क्या था? इसका एजेंडा ये था कि 132 रुपये 40 दिन के अंदर डीजल बढ़ा है, दो दफ़ा 30 रुपये, 59 रुपये, 13 रुपये 16 पैसे। तो इसके ऊपर गाड़ियाँ चलाना हमारी बहुत मुश्किल हो गई हैं। पूरे सिंध का ये एक ही टर्मिनल है, बदीन बस स्टैंड। हीराबाद में था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अब ये सब बसें देखें, ये ड्राइवर कनेक्टर क्लीनर गरीब ईद है, किसी ने कुर्बानी नहीं, किसी ने कपड़े नहीं बनाए, चप्पल नहीं ली, सब बेचारे गर्मी में। अब गर्मी देखें कितनी है, ये पानी की हालत देखें, अड्डे की हालत देखें, ना इधर कोई वाशरूम है, ना इधर कोई बैठने की जगह है पब्लिक की, कुछ भी नहीं है, ना कोई चार दीवारी है। इधर अड्डे की हालत आप देख सकते हैं किस तरह। कारों के आप देखें, सारा दिन 1000 कारें चल रही हैं, ना परमिट है ना कुछ है। हम परमिट भी देते हैं, फिटनेस भी देते हैं, टैक्स भी, इंश्योरेंस भी, टूल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, स्टेशन गाड़ी की 8 टैक्स दे के भी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, ये जो कारों के अड्डे जगह जगह शहर के अंदर कायम है, तो ये कानूनी है या गैर कानूनी? ये गैर कानूनी है। कार तो बुकिंग पे अपनी पर्सनल सवारी के लिए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो नहीं है। फिर हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देते हैं, कारें चलाएंगे। लेकिन टैक्सी पास तो होती है ना? नहीं, पास नहीं है, वो बुकिंग पे पास है, लोकल। हाँ, सिटी बाई सिटी नहीं जा सकती वो, कराची हैदराबाद प्राइवेट है वो, आउट और सिटी नहीं जा सकती वो। पैसेंजर एक एक करके पैसेंजर उसके अंदर नहीं उठा सकती। पहले भी हमने मोटरवे को भी बताएं सारे मसले मसाइल, पुलिस को भी बताएं, आरटीए को भी बताएं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी बताएं, मिनिस्टर को भी बताएं कि इसको बंद किया जाए। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी। इनका कहना ये है कि जितनी भी जो कारें रेंट के ऊपर चलती हैं, वो फर्दर बुकिंग के हिसाब से तो चल सकती हैं, लेकिन जो है वो फर्दर जो है पैसेंजर जो है वो नहीं बिठाया जा सकता, यानी टैक्सी पास नहीं होता। तो मैं आपसे ये बात थोड़ी सी और मज़ीद करता चलूँगा कि ये गैर कानूनी अड्डे कब से कायम हैं और इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है तो कुछ दिनों के लिए होती है, फिर दोबारा ये कायम हो जाते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। ये क्योंकि मंथली दे रहे हैं, उधर मंथली के ऊपर इनके अड्डे चल रहे हैं। मंथली किसको दे रहे हैं? उधर ही दे रहे हैं, ट्रैफिक को दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। नहीं तो वो क्यों खड़े हों, क्यों चलें? ये बगैर परमिट के अलाउ नहीं है, तो उसको चेकिंग एंड बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आरटी साहब का काम है ना चेकिंग एंड बैलेंस। आरटी साहब का इसके अंदर सोया हुआ है। 2016 से हमारे किराए नहीं आए, 1 रुपये 25 पैसे किराया है एसी कोच का। अभी 4.5 रुपये हमारा बंद रहा। जब कम होता है तो फ़ौरन ये नोटिस भेज देते हैं। 2016 से आज 8 साल हो गए, अभी तक सोए हुए हैं ये सारे। आरटी का क्या रोल है इसके अंदर? क्योंकि आरटी जो है वो पहले नियाज पंवर साहब थे, अब जो है वो दूसरे आरटी आ चुके हैं। जी सॉरी, परवेज़ खुर्शीद साहब आए हैं, तो इनका क्या रोल है? कुछ आपको बेहतरी दिखी पहले से, जो पहले जो आरटी थे, और इनके काम में कोई बेहतरी? ये कहते हैं कि हम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर, पीटीए जो हमें बोलते हैं हम वही करते हैं, हम मजबूर हैं। आप उनसे बात करें, हमारे हाथ में नहीं है। हमने कई दफ़े एप्लीकेशनें दी, कराची अभी भी हमने दी हैं कि हमारा नोटिस लें, ये गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो गया है। 1 रुपये 25 पैसे किराए को 2016 के बाद 8 साल में अभी तक इन्होंने कोई लिस्ट तक नहीं निकाली है। ये क्या हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे? अच्छा, अभी जो है पेट्रोल के बढ़ने से, डीजल के बढ़ने से किराए महंगे कर रहे हैं आप लोग? किराया हमारे को 500 में गाड़ी जाती है, आती है, बकाया हो जाती है। सब गाड़ियां बकाया चल रही हैं, कोई 5000, कोई 4000, 15 दिन 12 दिन हो गए, कोई सब गाड़ियां ये अड्डे पे आप देख सकते हैं, सब गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ऐसी गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गई है। स्पेयर पार्ट, टायर, इंजन, गेयर, टूल टैक्स भी बढ़ा दिए इन्होंने, डीजल भी बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ा दी है, ट्रांसपोर्ट चलाना ये मुश्किल। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल अपना गाड़ी मालकान जो हैं वो किराए बढ़ाने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो भी 4 पैसे के लिए बिज़नेस करते हैं। थोड़ा सा आप बताएं, ये यूनुस भाई हैं हमारे पाकिस्तान कोच के मालिक, गाड़ियाँ भी हैं ये यार जिस दिन से ये पेट्रोल डीजल की वबा आई है,
इसके बाद से जो हमारा सिस्टम आउट हुआ है, हमने तो तकरीबन 15 दिन से अपनी बसें खड़ी कर दी हैं। हम चलाने पे ना चलाने मजबूर हो गए हैं। गवर्नमेंट कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर सब भूख में बैठे हुए हैं। मैं बद्दीन स्टैंड के हवाले से बात करना चाहता हूँ। बद्दीन स्टैंड को कचरा घर बना दिया है यहाँ की इंतज़ामिया ने। मैं वज़ीर आला सिंध से, बिलावल साहब से, शर्जील मेमन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, शर्जील मेमन, तुम्हारे वालिद मोहतरम हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए उनको ना। मेहरबानी करके आप जब टंडो जाम आते हैं तो आप बद्दीन स्टैंड के ऊपर आएँ, सब दोस्तों को बुलाएं, ट्रांसपोर्टरों को, और बद्दीन स्टैंड का एक विज़िट तो करें कम से कम कि यहाँ क्या हालत बने हुए हैं। खुदारा आप हैदराबाद के 2 टर्मिनल मुकर्रर करें, अभी इस टाइम आप कर सकते हैं, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हमने अभी 25 तारीख को अपना एक लाहेमल का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट का, कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब हमसे ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुजारिश करूँगा, अल्लाह के वली, तेरे को वज़ीर आज़म बनाया है तो कुछ सोच आवाम के लिए। तुमने तुम्हारा आने के बाद तो मुल्क ख़राब हो गया है। चलें यहाँ पर कुछ और ट्रांसपोर्टर से भी बात करते हैं। जी बताएं, क्या आपके मुतालबात क्या हैं? आल सिंध वैन एसोसिएशन के सदर मंजूर बिरोई, हमारा ये आज मीटिंग हुआ है। हमारे मसले हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, किराया हमें नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट सिंध से, और पाकिस्तान के सूबों में किराया सबको मिल रहा है। सिंध का वाह सूबा है जो 2016 से हमें किराया नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास हैदराबाद में कोई टर्मिनल नहीं है कि हमारे गाड़ियाँ वहाँ से चलें या पब्लिक को हम कोई सहूलियत दे दें। हम यहाँ पे धूप में खड़े हैं, पसीने पसीने हो गए हैं, आप लोग मीडिया वाले देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक टर्मिनल है बद्दीन स्टॉप, और उसके बाद जो भी गाड़ियाँ हैं वो सारे ऐसे ही चल रहे हैं, फुद्दू खाने में चल रहे हैं। कोई कहाँ से दुकान लेकर हमारे ऊपर मसलत किया गया है। कोई ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें ज़बरदस्ती हमारे से वही पैसे लिए जा रहे हैं जो हम भर भी नहीं सकते हैं। कौन ले रहा है ज़बरदस्ती पैसे? भाई ये ऐसे लोग हैं जो, जैसे कि आप खुलकर बोल सकते हैं, देख रही हैं आप, इंतजामिया भी देख रही है, हर आवाम भी देख रही वसीम भाई ने कहा कोई ऐसे लोग हैं कि 6:45 पे आप देखें कि 4 अड्डे चल रहे हैं, 6 कारों के अड्डे चल रहे हैं, नाजाजी कारों के अड्डे चल रहे हैं। वो लोग क्या ट्रांसपोर्टर हैं वहाँ पे? अगर ट्रांसपोर्ट हैं तो उनको टर्मिनल क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपको मेरे से सादा पता है, आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ पे हर टाइम जाते हैं। 7:45 5 साल तक कासिम चौक बंद हो गया, ऐसे लोग आके उसमें बीच में घुस गए, न कोई ट्रांसपोर्टर न कुछ। वहाँ पे अभी क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें ट्रांसपोर्टों को तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहते हैं कि ईद का मौका है, किसी से जुल्म नहीं करो, किराया उनसे ज़्यादा ही नहीं ले लो। वहाँ पे हमारे से 2200 रुपया अड्डा लिया जा रहा है। वहाँ पर अड्डा किस चीज़ का लिया जा रहा है जब टर्मिनल नहीं है? भाई वो पैसे भर रहे हैं आगे ठेकेदारी के, 35 लाख रुपया भर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट ही बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को मिल रहे हैं किसी और को मिल रहे हैं। नाजाजी अड्डा चल रहा है, गैर कानूनी अड्डा चल रहा है। हम यहाँ पे पैसे भर चुके हैं डी क्लास के लिए। यहाँ पे 5 बार, यहाँ इस अड्डे पे 3 बार सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट आ चुका है कि ये अड्डा मैं बनाऊंगा, इसके लिए पैसे रखें। वो पैसे किधर चले गए? क्यों काम नहीं हुआ हमारे टर्मिनल का? हमारे वो टर्मिनल हमारे से जेल की वजह से छीना गया है। बल्दिया वाला वो तो वाल बाउंड्री भी आ गया है, परेड प्रूफ वाल बाउंड्री भी आ गया है। अभी हमें क्यों जगह नहीं दिया जा रहा है? हम मजबूरन कहाँ चलेंगे? ऐसे लोगों के हाथ में चलेंगे ना, रोज़ी तो करना है हमें ना। अभी आप देखो ये सारे गाड़ियाँ खड़ी हैं, 15-20 दिन से खड़ी हैं, ईद का मौका है, क्या करेंगे ये लोग? ये किसको बदवा देंगे? ये तो सिंध गवर्नमेंट को बदवा देंगे ना। लाजमी सिंध गवर्नमेंट का के, पाकिस्तान गवर्नमेंट का के इनको रोज़गार देना ना। अगर इनके पास नहीं होगा तो ये बदवाएँ देंगे। उसके बाद कारें चल रहे हैं, टैक्स हम भर रहे हैं, रूट परमिट हमारा है, फिटनेस हमारा है। कारें गैर कानूनी 1400-1500 कारें डेली हैदराबाद से निकल रहे हैं, उसका क्या होना है? वो कौन बंद करेगा? वो काम है आरटी का बंद करना, वो काम है एसपी साहब का बंद करना, वो काम है डीसी साहब का बंद करना। हमने 10 बार एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया है, उसके बाद डीसी साहब को रिक्वेस्ट किया है, क्यों बंद नहीं हो रहे हैं? लाजमी इनमें किसी का लालच तो होगा, बंद नहीं हो रहे हैं। रिटर्न के ऊपर आपने इनको जमा कराया? हाँ करवा दिए, सबको बोल दिया है कि सही ये गैर कानूनी चल रहा है। पहले वो वही पावर साहब था यहाँ आरटी, उसने एक लेटर निकाला एक्साइज को, इनके तकरीबन 100-150 कारें वहाँ पे बंद हो गए, उनका टैक्स भी नहीं हो रहा था। फिर वही क्या हुआ कि वो यूनिवर्सिटी देकर उनको
किसी से क्या ले रहे हैं, किसी से क्या ले रहे हैं, वही कारें दोबारा रोड के ऊपर आ गए। भाई ऐसा नहीं करें। अगर किसी को देना है आप परमिशन लो, यहाँ अड्डे का परमिशन है, हमारा परमिशन पे चल रहे हैं हम, टर्मिनल का। अगर उनको भी परमिशन दो, उसको भी अपना कमर्शियल कर लो, गाड़ियों को जो भी कारें चल रहे हैं वो कमर्शियल हो जाए, परमिट उसका भी हो, फिर हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर गैर कानूनी चल रहे हैं तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। ट्रांसपोर्ट हमने 25 तारीख को इंशाल्लाह एक मीटिंग और रखा है। 25 तारीख तक हमारे मसले नहीं होंगे, सिंध गवर्नमेंट हल नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम एक लाएमल बनाएंगे। एक बात आपको और बताऊं कि हमारे साथ एक तो बड़ा जुल्म कर रहा है टूल टैक्स, जो कराची सुपर हाईवे, हमें नाम नहाद का सुपर हाईवे दिया गया है कराची और हैदराबाद का। फैन को वहाँ पे 6 व्हील ट्रक, 6 व्हील हमारा कोस्टर में लेके आ गए हैं कैटेगरी 3 में, जो वैन वहाँ पे कैटेगरी 2 में है। ज़बरदस्ती हमारे से वहाँ पे 800-850 अभी टूल लिया जा रहा है 400 की जगह पे। कितना नाजायज़ है। और उसको बोलते हैं कहा हम तो यहाँ के सबसे गुंडे हम हैं, न जहाँ पे मीडिया आएगा न यहाँ पे कोई हमें रोक सकता है। इज्जत से यहाँ दे दो, नहीं तो हम आपके गाड़ी बंद करेंगे, आपको भी जेल में डालेंगे। हमारा अपना जेल है, निजी जेल है, वो कर रहे हैं हमारे को टूल टैक्स वाले कर रहे हैं। यार कोई कानून भी है पाकिस्तान का, नहीं है। सिर्फ गरीब के लिए कानून है, कोई और के लिए कानून नहीं है, किसी और से पूछने वाला नहीं है। जुल्म का इतना हो गया है। कल मैं उनको बोल रहा हूँ भाई ये काम हमें दोबारा इसके कैटेगरी 3 में लेके आए हो। हमने आपको एप्लीकेशन दिए, पहले भी दिए हैं, अब भी आपके पास रिक्वेस्ट लेके आए हैं। हमारी जो बस है सोसाइटी और ओनर्स, ये जो है एक जो है गरीब तबके के लिए सवारी है, यानी उसमें बच्चे सामान लोड वगैरह उठाते हैं। जबकि SRTC और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट KTC वाले अरबों रुपए के बजट दे के भी इनको नहीं चला सके जो हम चला रहे हैं। और हम ये फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं। रोड पे हमारे अरबों रुपए, करोड़ों रुपए रोडों पे लगे हुए हैं और उस तसल्सल से हमें स्कूल के बच्चे हैं या पुलिस है या कोई अमला है या इलेक्शन वगैरह है, उसको हम देते हैं गाड़ियाँ। लेकिन उसके बावजूद हमें कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं देती। इससे हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से, शर्जील इनाम मेमन वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुतालबा करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन को पीपल्स पार्टी से, कि हमारे हैदराबाद के मसले मसाइल पे तवज्जो दी जाए। एक तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम करके हमें बच्चों की रोज़ी की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों मुलाजिम हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ईद में 4 दिन रह गए हैं, कोई बचत वगैरह नहीं है, किसी ने कोई कपड़े नहीं लिए, किसी ने कुछ नहीं किया। अगर ये महंगाई का दौर रहा तो हम इन गाड़ियों को अपनों को स्क्रैप करने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा हम गवर्नमेंट सिंध से, गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि इसके तेल वगैरह को कम में ला के, और हैदराबाद जो है हमारा बदीन बस स्टॉप 1970 से एक ही बस स्टॉप है। 1970 से जो बच्चा पैदा हुआ वो 50 साल का हो गया, जो 2 साल का था वो 48 साल का हो गया। इसमें हम कहते हैं कि 4 मुख्तलिफ, जैसे कि बाईपास है, हैदराबाद अयूब बाईपास है या कराची बाईपास है, जामशोरो बाईपास, वहाँ बस स्टैंड बना के, जैसे सखर, मीरपुर और अपना दूसरे शहरों में लाड़काना में बस स्टैंड, इस तरीके से 4-5 बस स्टैंड बना के हमें दिए जाएं। और हमारे से उसमें जो भी अपनी है गवर्नमेंट अपना टैक्स वाले, ये हमारे इस तसलसल से हम कहना चाहते हैं। और भी हमारे मसले मसाइल हैं कि जो गवर्नमेंट के नज़र में है, ये ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा इदारा है कि हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अपने रोड पे फेंक के फिर शाम को देखते रहते हैं कि अल्लाह करे खैर खैरियत से आ जाए। हमारे साबिक़ा चेयरमैन मरहूम ने वो कासिम चौक का अड्डा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूल से बंद करवाया था, लेकिन वो अपनी बदमाशी कायम रखने के लिए कुछ साल गुजरने के बाद दोबारा शुरू हो जाते हैं। जिस इलाके में जिन लोगों की थोड़ी अप्रोच है वो उनके बंदे खड़े हो जाते हैं, हमारी गाड़ियों का टाइम ज़ाया करते हैं कि भाई हमें इतने पैसे दो फिर गुजरो इतने। जो ये बदमाशी है, हम ज़्यादा DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद, कमिश्नर हैदराबाद, DC हैदराबाद से पुरज़ोर अपील करते हैं कि जो गैर कानूनी अड्डे हैं, जिनके अगर ज़बरदस्ती पैसे लिए जाएं तो वो जो है ना दहशतगर्दी में आते हैं, उनको बंद किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि हमें वो सेफ्टी दी जाए ताकि हमारी जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं वो सेफ़ जाएं और आएँ। तो हम किसी की, और ये तसल्लुल करते हैं कि RTA जो कारें चल रही हैं इस वक्त, तो ये है कि OGDC की कारें हैं या जो दूसरी OGDC की गाड़ियाँ हैं वो अपने वर्करों को छोड़ के वापस हमारी सवारी लेके हैदराबाद कराची चली आती हैं।
लिहाजा इनको बंद किया जाए, अनलीगल गाड़ियों को बंद किया जाए, हमारे रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वरना हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके मजबूर हो जाएंगे अपना एहतजाज करने में। ये भी मुलव्वस है, पुलिस भी मुलव्वस है, ट्रैफिक पुलिस भी मुलव्वस है, और वहाँ के जो हैं जिन जिन की जगह हैं वो लोग मुलव्वस हैं, वो एक माफिया बनी हुई है। वे सर अगर कंट्रोल करना चाहें ट्रैफिक वाले तो उनको रोक सकते हैं, वो नहीं वहाँ खड़े होने दें। जबकि हमारी गाड़ी ब्रेक लगाती है तो उसको बेइज्जत किया जाता है कि आपने रोड के बीच में ब्रेक लगाई है, ये किया वो किया, यानी हमसे ज़्यादती होती है और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। उसमें ट्रैफिक पुलिस है, एसपी सिंध पुलिस है, थाने की पुलिस है, या थाने की हद के जो थानेदार है वो भी मिला हुआ है। ये एक माफिया है। वक्त से ये है कि हमें अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे अरबों रुपए की जो गाड़ियाँ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम लोगों की खिदमत करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो एसआरटीसी, केटीसी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकी, वो इदारा हम चला रहे हैं अपने बलबूते पर, अपनी पर। अच्छा, गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात जो है ना वो पूरे किए जाएँ, वरना हम अपनी जो है ना गाड़ियाँ खड़ी करके पूरे सिंध में एहतजाज करेंगे। और अपना जो है ना, हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट सुनेगी आपके तसलसल से, और हमारे ये जायज़ मुतालबात जो हैं, कानूनी मुतालबात पूरे किए। ईद आ गई है, ईद सर पे है, क्योंकि हम लोगों को भी परेशान करना नहीं चाहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ईद अपने घरों में मनाएंगे, गाँवों में मनाएंगे, अपने सूबे में मनाएंगे। इसलिए हमने 25 तक का ये रखा है कि अगर ये 25 तक हमारे मुतालबात हल नहीं किए गए तो अपना लाअमल तैयार करें। पेट्रोल डीज़ल जो है ना वो हमारे मुल्क में भी काफ़ी है, गैस वगैरह, लेकिन हमारे मुल्क का पेट्रोल डीज़ल निकाल के पिंडी रेफ़र किया जाता है कि वो रिफ़ाइनरी वहाँ पर, अगर यहीं पे उसको साफ़ किया जाए यहाँ पे, तो ये जो जहाज़ों का ख़र्चा है, लंगर जहाज़ होते हैं, फिर टैंकरों में जाते हैं, फिर ये हल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनकी कमीशन है, उनके लोग लगे हुए हैं, उनके लोग जो है ना माफिया खा रही है, इसीलिए इसको घुमा फिरा के ना महंगा किया जाता है। हालांकि पेट्रोल डीज़ल दुनिया में सस्ता हो रहा है, हमें ईरान पड़ोसी मुल्क है वो सस्ता देता है, रशियन सस्ता देता है, लेकिन हम उससे नहीं खरीद, हमारी गवर्नमेंट नहीं खरीदती उससे। हमारी गवर्नमेंट उससे खरीदती है, घूम घाम के फिर फार के इधर आ जाए, फिर अपना टैक्स लगा देती है। अगर अपना टैक्स कम कर दे तो फिर भी आधी कीमत में हमारा पेट्रोल डीजल आ जाए। हमारे जायज़ मसले और जो है हमारे कानूनी मदद की जाए, कानूनी काम किए जाए। हमारे जो हम करोड़ों रुपए का हर 3 महीने के बाद टैक्स देते हैं, एक्साइज टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, इसलिए हमारे सारी फैसिलिटी हमें मुहैया की जाए, वरना तो फिर अरबों रुपए की ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट लाती है जो 6 महीने में खड़ी हो जाती हैं सारी गाड़ी। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी, थोड़ा सा ये बताएं कि आज जो आप लोगों की मीटिंग थी उसके अंदर क्या लाएमत दे दिया गया है और आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सीनियर नायब सदर मलिक इरफान नवान आरसी एसोसिएशन की तरफ से। भाई मैं ट्रांसपोर्टर जो हम गाड़ी मालकान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो सब खड़े हैं हम गाड़ी मालकान भी हैं, सब गाड़ी मालकान हैं। हम ट्रांसपोर्ट हमारी तबाह हो गई है, हमने सब खड़ी कर दी है। हमारा मेन मौक़िफ़ ये है कि हम गाड़ी वाले जो मालिक हैं हम इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए। हमारी परेशानी की वजूहत 3-4 हैं, ख़ास तौर पर हैदराबाद में। एक सबसे बड़ी मेन वजह तो ये है कि टर्मिनल आपके सामने जो जनरल बस स्टैंड कहा जाता है, इसकी हालत आपने देख ली है। दूसरी बात ये है कि हम जितनी भी गाड़ी मालकान हैं, जगह जगह हमारे से पैसे लिए जाते हैं। अड्डे वाले वहाँ पे होते हैं, अड्डे वाले वगैरह कन्वर्टेड क्यों हो गए हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक लीगल अड्डा सिर्फ जो पूरे सिंध के अंदर, बल्कि हैदराबाद के अंदर जो लीगल अड्डा वो एक ही है, जनरल बस स्टैंड बदीन स्टाफ। इसके अलावा कोई लीगल नहीं है। अगर कोई बोलता है तो झूठ बोलता है, ठीक है। अब रास्ते के अंदर अब क्या है कि यहाँ पे जो मसला हमारे साथ मेन जो इशूज़ आ रहे हैं वही आ रहे हैं कि अब यहाँ पे जो अड्डा है वो एक माकूल लिया जाता है क्योंकि ये लीगल है, और जो इनलीगल का मकसद ये है कि वो किसी इनलीगल का मकसद ये है कि कहीं कोई भी खड़ा हो गया, उसने इंतज़ामिया सेटिंग बना ली, सारा कुछ कर लिया, वो फिर हमारी गाड़ी जैसे जाके वहाँ स्टॉप करती है, वो उससे लेते हैं पैसे। अब पैसे लेते हैं, भाई खड़ी करोगे तो पैसे लोने से पैसे लेंगे। भाई क्यों पैसे लोगे, तुम्हारा क्या काम? बोला हमने आगे इंतज़ामिया को देने। तो भाई इंतज़ामिया तुमने यहाँ क्यों खड़े कर इनको खड़ा होने दिया है? इनको बोलो जाओ बस स्टॉप के ऊपर। दूसरा जनरल बस स्टैंड हमारा चल रहा था उधर बकरापीड़ी बल्दिया थाने के सामने, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो बल्दिया स्टैंड मंजूर है। अब्दुल्ला शाह की वहाँ पे तख्ती लगी हुई है टर्मिनल, वहाँ पर क्यों ऑन नहीं किया? अब ये इंतज़ामिया का काम है। इंतज़ामिया विजिट करके गई है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विजिट करके गया, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट सब विजिट करके गए, इस जगह विजिट करके ज़रूर जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं आते, अमल नहीं करते। अभी मसला ये हमारा जो मेन मसला है कि ये कारें, अभी देखो कारों का रूट सिस्टम ही नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। कार एक प्राइवेट चीज़ है, उसको प्राइवेट पे चलेगी, इसके अलावा कोई। अब वो सवारी भर रही है, इंतज़ामिया ट्रैफिक आरटी सब देख रहे हैं उसको, ये कार भर के जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? आप खुद समझदार हैं, वो क्यों नहीं भर रही थी? जब
इनलीगल चीज़ें उनको ख़त्म किया जाए ताकि हमारे पे लोड कम होवे, ताकि हम एक माकूल जगह से भर के जाएँ और एक लीगल जो फीस होती है वो हम देवें। अब मसला ये कि जो इनलीगल अड्डा होता है उससे हमको सबसे बड़ा नुकसान गाड़ी मालकान को ये कि वो हमसे क्योंकि उन्होंने आगे देने होते हैं पैसे, तो उसमें वो हमारे से डबल पैसे लेते हैं, 2200, 2300, 2000, 2500। हमारी मजबूरी है कि हमने तो चलाना है ये काम। और कुछ हैदराबाद के अंदर कुछ माफिया ऐसी है जिन्होंने अड्डे पर काबिज हुए हैं और उनकी इंतजामिया सेटिंग है, वो चला रहे हैं इस काम को। तो लिहाजा हमें ट्रांसपोर्टर माफिया जो मतलब जिस तरह माफिया वही है, जैसे माफिया कोई भी है जो बंदा खड़ा हो गया भाई मैं जो पैसे ले रहा है वही माफिया, आगे पैसे की सेटिंग बना रहा है वो माफिया है। जो भी XYZ मकसद कहने की जहाँ देख एक्सपोज करें मीडिया के ऊपर, मीडिया पे एक्सपोज ये करूंगा जहाँ पे भी जहाँ आप गैर कानूनी अड्डा चल रहा है ना वो माफिया है। जो गाड़ी भरवा रहा है पैसे ले रहा है, आप जो भी गाड़ी भरवा रहा है जिस जगह पे उसका ऑर्डर नहीं है वो माफिया है। इंतजामिया इस माफिया के खिलाफ कहाँ तक कार्रवाई करती है, इन लोगों के मुतालबात कहाँ तक पूरे किए जाते हैं? जहाँ पर कुछ और ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्टर भी हैं, उनसे बात बादुआ पे हम लोग गाड़ी में निकालो उधर से भाई, हमारे को पैसे नहीं देते तो निकालो, उधर खड़ी नहीं करो। ड्राइवर है सबको बताया हुआ सर, अभी आगे बात सुनने वाला हूँ। आपका क्या मुतालबा है? मुकाबला ये है कि गरीब लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, लेनी है देनी है, बेकार घूम रहे हैं। 25-25 दिन हो गए बेकार है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, ना कुछ देना है ना देना है। लॉन्ग मार्च पे उनके साथ गए, बल्कि पूरे सिंध के ट्रांसपोर्ट बसों वाले वैनों वाले इस उम्मीद पे गए थे कि भाई ये आगे बड़ी हमारा को आसरा दिया कि हम डीजल भी कम कराएंगे, हम महंगाई भी ख़त्म कराएंगे, हम भी बड़े खुशी से गए थे। लेकिन यहाँ तो काम ही उल्टा हो गया है। इससे तो वो पिछले हुकूमत अच्छी थी, अब तो ये वफाक में भी है, सिंध में भी है। उल्टा जो है इन्होंने तो जैसे भाइयों ने कहा उल्टा माफिया भी ज़्यादा हो गया है, बदतखोरी भी ज़्यादा हो गया, डीजल पेट्रोल तो आसमानों से बात कर रहे हैं। अभी हमारे इनसे मुतालबा है कि भाई हमारे बारे में कुछ सोचिए, हमारे खुद बसें, बसों का मालिक हूँ, गाड़ियाँ देखिए मेरी खड़ी हुई है, देख सकते हैं तीनों गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो भाई हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी से, आसिफ जरदारी से मुतालबा है कि भाई आप अगर किसी गवर्नमेंट ख़त्म करा सकते हो तो ये डीजल भी कम कराओ और थोड़ा सा इन पर भी जोर दो। यहाँ पर बस ऑनर एसोसिएशन गाड़ियाँ चल रही नहीं है, की जाए, गैर कानूनी अड्डे जो है वो बिल्कुल ख़त्म किए जाएँ। मैं आपको यहाँ पर बदीन स्टाफ का मंजर दिखा सकूँगा, मेरा कैमरा पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पर, तमाम बसें जो है यहाँ पर इस तरीके से खड़ी है। ज़रा ट्रायंगल के अंदर अगर मेरा कैमरा ने पूरा अगर ये राउंड दिखाए तो तमाम बसें जो है वो इस टाइम पर यहाँ पर खड़ी हुई हैं और बिल्कुल यहाँ पर जो है वो डीजल महंगा होने की वजह से और गैर कानूनी अड्डों की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अड्डा देना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं। ये यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाए। अब देखना यह है कि इनके मुतालबात इंतज़ामिया कहाँ तक पूरा करती है। जी, इसी के साथ अपने हौस मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रोज़नामे से पाकिस्तान जिंदाबाद।